राजधानी भोपाल से तस्वीरें सामने आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। सरलता में सिमटी महानता और जनसेवा में समर्पित एक ऐसा प्रेरणादायक नेतृत्व, जिनका मुस्कुराता हुआ विराट व्यक्तित्व केवल प्रदेश का नेतृत्व ही नहीं करते, बल्कि अपने व्यवहार, अपनी सरलता और अपनी मुस्कान से हर हृदय में आनंद का संचार करते हैं। वे स्वयं प्रसन्न चित्त रहते हैं और अपनी सकारात्मक ऊर्जा से प्रदेश के लाखों लोगों के जीवन में खुशियों की रोशनी भरते हैं। मध्य प्रदेश की धरती धन्य है, जिसे मिला है ऐसा संवेदनशील, सहज और प्रेरणादायक नेतृत्व। मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में जोरदार तालियों के बीच में आइए हम सभी मिलकर आग्रह करें प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के इस शुभ अवसर पर अपने अमृत वचनों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। आनंद आयाम अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान हरिद्वार से पधारे परम पूज्य महर्षि मधुसूदन जी, आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। तालियों से हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका स्वागत करें। इसी कार्यक्रम में मान्यवर अभय महाजन जी, दीनदयाल शोध संस्थान के सचिव हैं, हमारे बीच चित्रकूट से पधारे। दाजी की टीम से श्रीमान रामकृष्णा जी, आप हमारे बीच पधारे, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर जामदार जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। सचिन सिन्हा जी, आशीष गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, एक बार जोरदार अभिनंदन सबका कर दें। ये विषय बड़ा कठिन है और बड़ी चुनौती के बीच में मुझे खड़ा कर दिया है। आनंद के आयाम और अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। अब ये खुशहाली और आनंद, सुख और दुख के बीच में से समझने का, देश का और दुनिया के बीच का जो अंतर है, ये बड़ा सरल भी है लेकिन भारी कठिन भी है। हमारे लिए महाराज जी ने भगवान कृष्ण के जीवन के प्रसंग, उनके मुखारविंद से गीता और गीता के बाद गीता के बारे में लोगों की मान्यता, समझने के भाव, ये सही है। भगवान कृष्ण के जीवन के कष्टों को भी हम समझ सकते हैं, उनके माता पिता के कष्टों को भी समझ सकते हैं। कभी कभी ध्यान ही नहीं जाता है यशोदा मैया पे भी क्या बीती होगी। कुछ कुछ चीजें तो अद्भुत है, जिससे हम पकड़े अगर तो ध्यान में आएगा। नंद बाबा और यशोदा मैया, वो तो अपने गोकुल में है, उनको तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मित्र का परिवार कष्ट में है। और मित्र के परिवार में कष्ट क्या है? वो स्वयं जेल में है। एक बच्चा पैदा हो जाए और पैदा होते ही उसको पैदा होने के साथ कंस हाथ में लेकर के नारियल की तरह खंबे पे फोड़ करके विभत्स तरीके से उसकी हत्या करता है। एक बच्चा मरे, दूसरा बच्चा मरे, तीसरा बच्चा मरे, चौथा बच्चा मरे, ये क्रम खत्म नहीं हो रहा है। ये भी हमारे कथाकारों से ही निवेदन है। हम तो अपन राजनीतिक दृष्टि थोड़ी संकट में भी पड़ जाते बोलते बोलते, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 7 बच्चे एक के बाद एक, कोई 7वां ऐसा कहते कि वो गर्भ गिर गया, लेकिन बलराम दूसरी माँ से, उस समय का विज्ञान कितना उन्नत होगा कि भ्रूण ही शिफ्ट हो गया रोहिणी माता के गर्भ में। 7 माँ एक के पेट में, दूसरे 2 माँ दूसरे के पेट में। अब ये उस काल का विज्ञान हो सकता है उतना होगा, मैं तो उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन 8वें बच्चे को बचाना है और समाज के सामने ये चुनौती भी है कि ये भविष्य की बड़ी धरोहर है, एक बड़े संकल्प की पूर्ति होगी, बड़े कष्ट का अंत होगा। तो बच्चे को बचाने के लिए युक्ति बुद्धि से आज भी मुझे लगता कितना चुनौती का ये मुद्दा होगा कि यशोदा मैया और नंद बाबा अपनी संतान को, अपने मित्र को मरने के लिए दे। मित्र के पास जाएगा तो उसकी गारंटी थी कि कंस उसको छोड़ने वाला नहीं,
लेकिन दूसरे के बच्चों को पाल करके अपने बच्चे से ज्यादा दुनिया में उदाहरण बन जाए कि कृष्ण और यशोदा मतलब माँ बेटे का संबंध जो बताया है, ये आनंद हमारे अपनी संस्कृति से आ सकता है, ये सनातन संस्कृति से आ सकता है। जिनके जीवन में, और हमने कभी कहीं सुना भी नहीं है कि यशोदा माँ ने कभी उफ किया हो या नंद बाबा ने कभी कहा हो कि ये कन्हैया हमारा है कि नहीं, जब तक उनके पास रहा। और ये दृष्टिकोण और ये दौर हम हर बार अलग अलग प्रकार से देखते हैं, कृष्ण भगवान के जीवन से भी देखते हैं। जाने अनजाने हमारे मुंह से गलती से निकल जाता है कि जब महाभारत के भीषण युद्ध में भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच, अर्जुन तो अपने रिश्तेदार को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती से भगवान कृष्ण चढ़ा बढ़ा करके उसको लड़ाने पे मजबूर कर दिया। ऐसे अपने मन में से मुंह से निकल जाता है। लेकिन कभी ये भी तो कल्पना करें कि भगवान कृष्ण ने इस युद्ध के प्रारंभ होने के पहले 18 अक्षौणी सेना में से अपनी सेना सामने खड़ी कर दी, और वो सेना जो विश्व विजय थी, भगवान कृष्ण के हर युद्ध में उनके सेना नायक से लगा करके सैनिक तक सदैव जीतते रहे, वो सारे सामने खड़े। और भगवान तो निहत्ते होकर के रथ चलाते हुए अपने सैनिकों को सामने खड़ा करते हुए, उन पे भी क्या बीत रही होगी। कोई मेरा अपना सुपरिचित, जैसे मान लो अभय जी और हम लोगों ने साथ में काम किया, तो ऐसे अधिकारियों के साथ जिनको अपना कोई ड्राइवर को भी चोट लग जाए तो अपने को नींद नहीं आती, कि अपने कोई सहायक को कुछ हो जाए तो नींद नहीं आती। लेकिन वो पूरे 18 दिन में उनकी सारी सेना के सिपाही से लेके अधिकारी तक केवल एकमात्र आज्ञा दी कि तुमको उधर रहना, मैं इधर रहूँगा। ये आज्ञा कृष्ण भगवान ने दी। तो गीता के इस मार्ग पे चल करके उनको भी वो आनंद की जो बात हम कह रहे हैं कि सुख और दुख में स्थित प्रज्ञ होना, तो स्थित प्रज्ञ क्या होगा, इसकी कृष्ण भगवान ने केवल कथा नहीं सुनाई, अपने जीवन में जी के दिखाया कि अपने सामने उस बात को जानते हुए कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसको जाना है, कोई अमर नहीं, लेकिन इनका कर्म यहाँ लिखा है। उस कर्म के आधार पर उनकी भूमिका तय करते हुए कभी कभी तो सोचते होंगे कोई तो बोल पड़ा होगा उस युद्ध के कोलाहल के वातावरण में कि भगवान हमने क्या बिगाड़ा है, हम तो आपकी सेना में नौकरी कर रहे थे, हम आपके साथ थे, हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, आप कम से कम हमको छुट्टी दे देते कि चलो तुम्हारी मर्जी है, जा जाओ। आपने तो सामने खड़ा कर दिया मरने के लिए, और आप ही बताते जा रहे हो ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। तो वो बचने के पहले कौन खड़ा है, उसकी दीवार बन के तो उनके सैनिक खड़े हैं। भीष्म पितामह अगर टारगेट बना रहे होंगे, द्रोणाचार्य बना रहे होंगे, तो 7 अक्षौणी सेना तो अकेले भगवान कृष्ण की थी। तो वो अपनी सेना के एक एक अधिकारी को, एक एक कर्मचारी को मरते देखना, ये मुझे लगता है कि वास्तव में ये खुशहाली दिवस की तो बात नहीं हो सकती है, और सच्चे अर्थों में आनंद की बात भगवान कृष्ण के उस जीवन में उनके जीने से हम प्रेरणा रूपी ग्रहण कर सकते। मैं इस अवसर पर आप सबको अभिनंदन भी करता हूँ, वंदन भी करता हूँ। और सच में ये जो सिम्मस्त का आयोजन होता है 2016 में, इस विभाग की कल्पना के पहले विचार कुंभ के माध्यम से अलग अलग विद्वानों के साथ जोड़ करके, सच में हमारे ऐसे कई विषयों को भी दुनिया जानती समझती नहीं, हमारे अपने शरीर को कितना कष्ट दे सकते, उस कष्ट की पराकाष्ठा के बावजूद भी देखने वालों को दया आती है, उसको बड़ा अलग प्रकार का लगता है जिसने देखा नहीं। लेकिन जो जी रहा उस पे, तभी तो वो कांटों के ऊपर अपनी तपस्या कर लेता है, बबूल के कांटे, शरीर पे एक कपड़ा नहीं, और महाराज लेटे आराम से, धूप बिल्कुल उस समय की 44 की टेम्परेचर में, चारों तरफ अग्नि स्नान कर रहे हैं, और अग्नि स्नान में धूप तो जैसे ताप चल रहा है, और वो धूप भी 12 बजे से 2:30 बजे तक की जो धुनी तापते हैं। पहले तो वो अपना नंगे बदन किसी दोपहर में इतनी लू चलती हो, कोई बैठने का कितना बड़ा हिम्मत का मामला, उससे भी आगे बढ़ के चारों तरफ कंडे जलाओ, और कम पड़ रही धूप सूर्य की तो और जलाओ, और कम पड़ रही तो उसके बाद इसकी भी अलग अलग डिग्री है कि ये तो अभी शुरुआत के समय में 5 लगाएंगे, फिर 7 लगाएंगे, 7 के बाद और
दक्ष हो गए तो पूरी एक अच्छी टोकरी जिसमें सारी आग लगा करके वो भी सिर पे लगा लेंगे, और आगे बढ़ करके वो तो आँख के ऊपर भी कपड़ा डाल के अपनी तपस्या में धुनी जमा करके भगवान का चेतना के साथ। अब कभी कल्पना करो कि आपने आँख पे पट्टी बांधी है, ऊपर अग्नि रख दी है, चारों तरफ अग्नि जल रही है, कभी सिर हिल गया तो वो कहाँ जाएगी आग? आप पे ही तो आएगी, आपको बचाएगा भी कौन? क्योंकि आप तो आग भी नहीं खोल रहे हो। लेकिन मैं भगवान की लो लगाने के लिए उस आनंद में डूब रहा हूँ। अब इसकी कोई पारितोषिक दे रहा है क्या? कौन क्या कर रहा है? कुछ नहीं करने वाला। लेकिन ये जो अंदर का आनंद है वो अपनी साधना के मार्ग से आनंद देखते हैं। ये प्रेरणा जो आती है इसका एहसास होता है बचपन से ही। कई सारे ऐसे कई लोगों के साथ ये सनातन संस्कृति अपने बीच में से ऐसे आनंद के साथ समाज के साथ खड़े होकर के सामूहिकता के माध्यम से, अब ये संत वृंद को इसलिए प्रणाम करते हैं, अग्नि वस्त्र धारण करके ये हमारे लिए समाज की ऐसी कई उलझनों से अपने जीवन के निचोड़ हमको देते हुए ये जो परिवार परंपरा भारतीय लोगों के बीच में आई है। मार्गरेट थैचर ने 1956 के विश्व हिंदू सम्मेलन के मंच से बोला था, भारत और इंग्लैंड का मूल अंतर क्या है? तो भारत और इंग्लैंड का मूल अंतर ये है कि भारत के अंदर एक कमाता और सब खाते, ये कुटुंब में हो सकता है, ये कहीं नहीं हो सकता है। ये वाकई आनंद का जो ऐसा जीवन का प्रसंग है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। इसीलिए हम जिस दीनदयाल जी के नाम पर शोधपीठ स्थापित करें, नानाजी को स्मरण करते हैं। तो जिनका अपना स्वयं का परिवार नहीं, जिनके अपने स्वयं के कोई काम धंधे व्यक्तिगत नहीं, लेकिन 500 गाँवों को संकल्प लेकर के सबको स्व अनुशासित होकर के जीवन के सब प्रकार के, ऐसे दाजी को भी स्मरण करते हैं। स्वयं सफल सिद्ध फार्मासिस्ट और अच्छी जिंदगी जीते हुए, बढ़िया व्यापार व्यवसाय था, लेकिन सब छोड़ करके वो अपनी ज़िंदगी के बाद इस मार्ग से आए। महाराज जी अपना कहाँ यूपी और कहाँ से हरिद्वार जा कर के इस मार्ग पे चल रहे हैं। सच में ये आनंद को हम अगर देखें हर जगह अपने हर एक स्थान पर, लेकिन इससे ही हमारी संस्कृति चलती। तो हमने भी सरकार के लेवल पर 2016 के कुंभ से, कुंभ का अपना महत्व है, कुंभ के माध्यम से कभी कभी जाने अनजाने इस बात पे भी ध्यान नहीं जाता है कि स्नान ही क्यों करते हैं। कोई कुंभ में स्नान की जो महत्ता है, तो ये जो हमारे 5 तत्व है, इन 5 तत्वों में वैसे तो पहली बात ये भी बड़ा जोरदार जानकारी का विषय है कि ये 5 तत्व हर एक में डूबे पड़े हैं, कोई अलग अलग नहीं है। 5 तत्व जल में सब मिलेगा, पृथ्वी में 4 और मिलेंगे। अब पृथ्वी के साथ अग्नि, वायु, हर एक में तत्व है। और यही तो भगवान कृष्ण अपने मुखारविंद से 13वें अध्याय में कहते स्थित हमारा, अब ये जो खासकर क्षेत्रज्ञ विभाग के माध्यम से जो अध्याय में समझाते हैं, तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर और 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन बुद्धि अहंकार, इन सब से मिला हुआ ये दोनों का शरीर, इसमें से चेतना जागृत होती है। और वो चेतना ही तो हमारे दुनिया में आज भी उस प्रकार के मार्ग पे ले जाती है जिसके लिए हम सब अपने जीवन की उत्पत्ति, प्रारब्ध, इस सब को खोजते हुए कई कारण से सनातन संस्कृति में ऐसी धाराएं हैं। हम सब आज के इस अवसर पर आनंद के इसी में वापस माहौल में आ जाएं। ये हमारा आयोजन वाकई अपने जीवन के रहस्य को समझते हुए अपने काम को दक्षता से करते जाए, आनंद से करते जाए, जितना अच्छा हो जरूर करते जाए। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विभाग के साथ मैं भी पूछ रहा था कि जिनको पुरस्कार मिला वो क्या कर रहे हैं। एक ने फोटोग्राफी करी, उनको पुरस्कार मिला, एक ने वीडियोग्राफी करी, उनको पुरस्कार मिला। अब ये फोटो वीडियो से भी आनंद आ रहा है, ये भी तो मज़ा है हमारे लिए। कैसा आनंद है, कहाँ से हम लेकर के आ रहा है आनंद को, हर जगह से देखा जा सकता है। तो मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों और आध्यात्म के रास्ते किस तरह आनंद बटोरा जा सकता है, उस दिशा में भी अपना वक्तव्य रखा है।